और इनकी बेइज्जती भी की जाती है। कहा जाता है कि तेरे पास खुद पैसे नहीं, तू क्या मिसाइल खरीदेगा। लोग कहने लगे ये तो असंभव है। बर्थडे का सेलिब्रेशन भी नहीं करते क्योंकि उन्होंने तो अपने सक्सेस को ही अपना सेलिब्रेशन बना के रखा है। ऐसे लोग सदी में दो चार ही पैदा होते हैं। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। सफलता भी उन्हें मिलती है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। आज बात करने वाले हैं एलोन मस्क के बारे में। कैसे फेलियर पर फेलियर, फेलियर पर फेलियर आते गए, लोग इनके ऊपर हंसते थे, कैसे असंभव को संभव कर डाला। आज बात करने वाले हैं एलोन मस्क के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एलोन मस्क जो रॉकेट का एबीसीडी भी नहीं जानते थे ना, तो जिनके पास रॉकेट की इंजीनियरिंग डिग्री भी थी, उन्होंने ऐसा रॉकेट बनाने का सोचा जो कि उस समय की बड़ी बड़ी रॉकेट बनाने वाली कंपनी भी नहीं सोच सकती थी। उन्होंने सोचा था कि जमीन पे उतरने वाला रॉकेट बनाने के लिए। उसी सिलसिले में गए थे रूस मिसाइल खरीदने के लिए। वहां पर इनकी मीटिंग होती है। उस मीटिंग में इनसे जरूरत से ज्यादा पैसे मांगे जाते हैं और इनकी बेइज्जती भी की जाती है। कहा जाता है कि तेरे पास खुद पैसे नहीं, तू क्या मिसाइल खरीदेगा। और इन्हें बहुत ज्यादा इंसल्ट किया जाता है। और जब वो वहां से निकल कर आते हैं, वहां से आने के बाद ये बहुत सारे बुक्स पढ़ते हैं रॉकेट साइंस से रिलेटेड। पढ़ते पढ़ते 2006 में इन्होंने अपना पहला प्रोजेक्ट लॉन्च किया। जब उन्होंने 2006 में मिसाइल अपना पहला लॉन्च किया था, वो मिसाइल 37 सेकंड के अंदर ही जमीन पर आकर गिर गया और वो मिशन फेल हो गया। मिशन में इनको पैसों का काफी नुकसान हुआ। इस प्रोजेक्ट के लिए ये 4 साल से काम कर रहे थे इसके ऊपर। फिर 1 साल बाद इन्होंने ट्राई किया उसी प्रोजेक्ट को। फिर क्या हुआ, वो फिर प्रोजेक्ट वही फेल हो जाता है। फिर पैसों का नुकसान हो जाता है। फिर क्या, फिर एक उम्मीद के साथ, एक नई सोच के साथ फिर से अपना 1 साल बाद फिर से एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया। वो प्रोजेक्ट भी फेल हो गया। पैसों का काफी नुकसान हुआ। ये तो ठहरे एलोन मस्क, अंदर आग थी, जोश था, जुनून था, पागलपन था कि नहीं मुझे करना है, करना है। फिर क्या, अब तक तो 3 फेलियर देखकर अगर कोई और होता तो छोड़ देता, यार ये तो मेरी बस की ही नहीं है, ये इसलिए तो मैं बना ही नहीं हूं, ये मेरे लिए है ही नहीं। बार बार मुझे फेलियर मिल रहे हैं, 3 बार लगातार फेलियर मिल रहा है। पैसों का काफी नुकसान हुआ। इस जगह अगर आप और मैं होते तो छोड़ देते शायद। लेकिन ये तो ठहरे एलोन मस्क, इनके पास पैसे भी अधिक नहीं बचे थे कि अच्छे इंजीनियर हायर कर सके। लेकिन देखो बंदे की सोच, नहीं मैं करूंगा, मैं रुकूंगा नहीं, मैं करूंगा। फिर चौथे अटेम्प्ट के लिए पैसे नहीं थे इनके पास कि अच्छे इंजीनियर हायर करें, इसलिए खुद उस प्रोजेक्ट का चीफ इंजीनियर बन गया। ये काफी रिस्की काम था, लेकिन फिर एक नई उम्मीद के साथ अपना चौथा प्रोजेक्ट लॉन्च किया और एक नया इतिहास रच दिया एलोन मस्क ने। और वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुली लॉन्च हो गया। ये कहते हैं कि लुकिंग फॉर सॉल्यूशन इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। लुकिंग फॉर योर सॉल्यूशन इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। प्रॉब्लम इज नॉट योर प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इज योर सॉल्यूशन। लुकिंग फॉर योर सॉल्यूशन इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। इनके रॉकेट में इतना दम है कि नासा भी अपनी सैटेलाइट स्पेस एक्स के जरिए भेजती है। इतने पे एलोन मस्क रुके नहीं, इन्हें और कुछ नया करना था, और कुछ। ऐसे लोग हमेशा कुछ सोचते हैं, यार मुझे कुछ और करना है, कुछ और करना है, कुछ नया करना है। आई कैन डू एनीथिंग, मैं कुछ और सोचता हूँ। इस बार इन्होंने सोचा कि मैं ऐसा रॉकेट बनाऊंगा जो कि अंतरिक्ष में जाकर फिर वापस आए, बस उसमें केवल फ्यूल भरना हो, फिर रीलॉन्चिंग उसकी कर दी जाए। ये कहते लोग इनके ऊपर हंसने लगे कि ये कैसी मूर्खता है। लोग कहने लगे ये तो असंभव है, ऐसा हो ही नहीं सकता। और इन्होंने असंभव को मजाक बना दिया, असंभव को संभव करके दिखा दिया। कई सारे फेलियर के बाद, कई सारे क्रिटिसिज्म के बाद वो मिशन भी सक्सेसफुल हुआ और फिर एक नया इतिहास रच दिया एलोन मस्क ने। इन्होंने असंभव का संभव कर दिया कि ये आज के समय में कुछ भी असंभव नहीं है, बस करने का जुनून होना चाहिए और पागलपन होना चाहिए। एलोन मस्क आज के समय में विश्व के सबसे अमीर इंसान है। एलोन मस्क हमेशा कहते हैं कि लुकिंग फॉर योर सॉल्यूशन इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। इनके इतने प्रोजेक्ट फेल हुए हैं, लेकिन इन्होंने कभी फेलियर पे रुका नहीं। अपने फेलियर से हमेशा कुछ ना कुछ सीख कर अपने नए प्रोजेक्ट में, नए स्टेप में उस चीज को अपनाया कि मैंने पिछले स्टेप में क्या गलती की थी कि अगले स्टेप में वो न करूं कि ये प्रोजेक्ट मेरा सक्सेसफुल हो। एलोन मस्क इतने पे कहां रुकने वाले थे, इन्होंने सोलर सिटी बना दिया जो कि सस्टेनेबल एनर्जी क्रिएशन पे काम करती है, सोलर सिटी। उसके बाद टेस्ला मोटर बना दिया,
जो कि सस्टेनेबल एनर्जी कंजप्शन पे काम करती है। इलोन मस्क जैसे लोग फार साइटेड, फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग, बैरियर फ्री थिंकिंग के व्यक्ति होते हैं। ऐसे ही लोग सदी में दो चार ही पैदा होते हैं। 2018 में टेस्ला कार की हाई डिमांड की वजह से शॉर्टेज आ गई थी। इन्होंने अब हद पार कर दी थी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। केवल 3 महीने में 50,000 कार का प्रोडक्शन किया इन्होंने, और ये इतिहास रच दिया सबके लिए। असंभव इलोन मस्क के लिए कुछ है ही नहीं, सब संभव है। मानो तो सब संभव है, ना मानो तो सब असंभव है। इलोन मस्क अपने काम के प्रति इतने डेडिकेटेड है कि वो अपने बर्थडे वाले दिन भी काम करते हैं। उन्होंने अपने बर्थडे का सेलिब्रेशन भी नहीं करते, क्योंकि उन्होंने तो अपने सक्सेस को ही अपना सेलिब्रेशन बना के रखा है। इसीलिए कहते हैं इलोन मस्क सदी का सबसे क्रांतिकारी आदमी। कि ऐसे लोग जिनकी फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग होगी, बैरियर फ्री थिंकिंग होंगी, ऐसे लोग सदी में दो चार ही पैदा होते हैं। इतिहास बनाने के लिए, असंभव को संभव कर दिखलाने के लिए आज के वीडियो में